और बता देना चाहता है मोदी और योगी की सरकार को कि तुम जैसे छलावे जिन्होंने हमें छल के रख दिया पहली पार्ट में, अब तुम चल रहे 10 साल से, अब फिर तीसरी बार तुम पीएम बनने जा रहे हो, तो अब की बात प्रजापति बर्दाश्त नहीं करेगा, तुम्हें याद रखना। ठीक है। गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से दिल्ली के लिए निकाली जा रही प्रजापति समाज की संकल्प यात्रा गाजियाबाद में रोकी गई। संकल्प यात्रा में शामिल प्रजापति समाज के लोगों पर गाजियाबाद पुलिस द्वारा किया गया लाठीचार्ज। प्रजापति समाज की मांग है उन्हें राजनीतिक हिस्सेदारी में शामिल किया जाए व उनके समाज की जनगणना की जाए। आइए सुनाते हैं क्या है पूरा मामला न्यूज इंडिया राइट्स पर। सर, कहाँ से कहाँ के लिए संकल्प यात्रा निकली थी और कहाँ रोका गया है, क्या कुछ आपकी मांग है? हमने 2 महीने पहले अपनी एक नोटिस दिया दिल्ली जो जंतर मंतर पे, और हमने लिखा उसमें कि 27 तारीख से हम लोग वीआईपी घाट हरिद्वार से जल लेकर चलेंगे। उन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं, आपको कोई रोकने वाला नहीं। उन्हें परमिशन लिख के दे दिया और आगे फॉरवर्ड करे थानों को। हमने सभी थानों में दे दी। हम 27 तारीख को सुबह वीआईपी घाट से चले, सभी लोग अपना जल उठाया। उसके बाद जैसी रात में हम मुजफ्फरनगर आए, वहाँ पे विश्राम किया डीएम कार्यालय पे। कोई दिक्कत नहीं, सुबह तक कोई दिक्कत नहीं। सुबह हमें अच्छी तरह से निकाला उन्होंने, पुलिस फोर्स ने बाहर निकाल कर। हम मेरठ शाम को आगे लेट गए डीएम कार्यालय पे। जैसे ही सुबह चले भीड़ इकट्ठा हुई तो पुलिस देखा चाहो तो पुलिस लगी हुई है। मैंने कोई बात नहीं, हम जैसी से लेके जाने नहीं देंगे। क्या बात होगी कि अभी थोड़ा रुको, अभी थोड़ा। हमें 3 घंटे कर दिए। जब वहाँ पूरा बल हमारा बढ़ गया, फिर हमने कहा हम नहीं रुकने वाले, हम जबरदस्ती वहां से आए। ऐसे जैसे हम मोदी नगर के गाजियाबाद के फ्रंट पे पहुंचे बॉर्डर पे, तो कादराबाद में फिर देखा बड़े पुलिस बल लगा रखा, बैरियर लगा रखा कि नहीं जाने देंगे। क्यों जाने के देंगे? हमने लिख के दिया, सब कुछ बता रखा, नहीं। वहाँ पे फिर हमारे लोग बढ़ते चले गए, उन्होंने बैरियर हटाए, तब हम फिर आगे। अब गाजियाबाद पुलिस ने किस तरीके से यहाँ रोका और क्या कहना उनके अधिकारियों से? रात को उन्होंने हमसे एक वादा किया था कि रात को ठहर जाओ आप, हम तुम्हें यहाँ ठहरा देते हैं, आप जंगल में ठहरोगे तो कहीं ना कुछ हो जाएगा, सुबह आपको भेज देंगे दिल्ली जाना या यूपी बॉर्डर जाना। अब पता नहीं सुबह क्या मूड हुआ, हम जैसे उठे तब क्या समझ में आ रहा, क्यों नहीं जाने दे रहे आपको? हमें तो कुछ समझ में अभी तक आया नहीं। कह रहे कि रुको रुको, जब से रोक रखा। हमने कहा यूपी बॉर्डर भेज दो, गाजीपुर दिल्ली भेज दो, कि ना दिल्ली के लिए मना कर रहे, दिल्ली वाले आए यहाँ पे कि चलो। तब ये कह रहे कि हमें जाने नहीं देंगे। क्या कुछ मांगे हैं जिनको लेकर? छोटी सी मांगे। हिंदुस्तान में 78 साल से प्रजापति जीता है, एक भी लोकसभा का टिकट राजनीतिक हिस्सेदारी खत्म कर रखी, शून्य कर रखी, विधानसभा शून्य कर रखी। हम चाहते हैं हमारी राजनीतिक हिस्सेदारी और जाति की जनगणना कराए। आपको शक है ना, सरकार ने 2001 में कहा था कि 4.5%, अगर अब भी शक है, निकलती है 4, 3 निकलते 3, अगर हमारी एक भी निकलती है, अगर उनके हिसाब से हमारे 5 टिकट बनते हैं, 6 अभी तक एक इंडिया हिंदुस्तान में, तो क्या कर रहे हैं हम? जब मौजूदा सरकार में कोई बातचीत किसी राजनीतिक नेतृत्व से आपकी कोई हिस्सेदारी को लेकर बातचीत कोई नहीं सुनने वाला, कोई नहीं सुनने वाला। ये ऐसा हुआ पहली बार, ये तड़फा हुआ कुमार बेचारा प्रजा, जिसके पेट में भूख लगी हुई है, जिसके पेट अंदर गए हुए हैं, जिनके चेहरे अंदर गए हुए हैं, ये बेचारे मिट्टी खा खा कर गुजारा करते हैं। मेरी अपनी बात नहीं, मुझे टिकट नहीं चाहिए। कभी होता कोई मुझे कुछ दे देंगे, मैं इनसे कुछ भी नहीं लेने वाला। मुझे उनके लिए चाहिए जो 85% कुमार। अगर संकल्प यात्रा के लिए ये समय चुना गया, लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, तो आपको क्या लगता है कि ये सही समय आवाज उठाने का? बहुत अच्छा समय। अभी हमारे लोग भी जान गए कि हमें क्या चाहिए, और इन्होंने वादा किया प्रजापतियों ने कि अब की बार हिस्सेदारी नहीं तो वोट नहीं के स्टिकर लग जाएंगे। अच्छा, यहाँ से आगे अगर नहीं जाने दिया जाता तो किस तरह की रणनीति और क्या आगे प्रजापति समाज की कर देगा? हमें ये कहीं ठहरा लो, अगर हमें दिल्ली या बॉर्डर नहीं जाने देंगे तो हम वहीं ठहरेंगे 10 दिन 5 दिन। अभी गधे घोड़े खुलो, अगर ये नहीं जाने देंगे, देखो ये वेंकट में इन्होंने डाल दिया, कोई बात नहीं, अब ये निकलने नहीं दे रहे। हम तो कह रहे भाई हमें गाजीपुर बॉर्डर पे छोड़ दो, आगे किसी रोड पे छोड़ दो, ऐसे निकलने नहीं दे रहे। हमारे गधे घोड़े औरतें तैयार हो चुकी हैं, और ये भूख ऐसी नहीं है। इन्हें समझा दिया हमने कि गोली लाठियां कितनी भी हो तुम में, हम मरने के लिए तैयार है, मर जाएंगे सारे। बहुत अच्छे। किसी का पट्टा नहीं छीनने जा रहे, किसी लाल किले पे कब्जा नहीं कर रहे। यहाँ कोई अफीम बेचने वाला नहीं है, जिसे कमेलने चले भूखे हैं, खा जाएंगे तुम्हें भी। और बता देना चाहता है मोदी और योगी की सरकार को
कि तुम जैसे छलावे, जिन्होंने हमें छल के रख दिया पहली पार्ट में, अब तुम चल रहे 10 साल से, अब फिर तीसरी बार तुम पीएम बनने जा रहे हो, तो अब की बात प्रजापति बर्दाश्त नहीं करेगा, तुम्हें याद रखना। ठीक है। आप सभी से अनुरोध है, न्यूज़ इंडिया राइट्स को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट के जरिए अपनी राय दें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे नए वीडियोस की जानकारी पहुंचती रहे।